शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन का। इस वाले सेशन में हम लोग बाकी जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बचे हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो बाकी आपके कौन से क्वेश्चन हैं? तो आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन कहाँ से? 21 से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक, तो पहला आप देखिए, जीरो को जीरो में ऐड किया गया है, तो जीरो को जब जीरो में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही हो रहा होता है। ये सही है। जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया गया है, जीरो में से जीरो घटा दोगे यानी सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर जीरो ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। कोई नंबर है उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है। यहाँ कहा गया है जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो ये बात ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर में आपको अगर कह दिया जाए जीरो से मल्टीप्लाई करो, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे नंबर आपका बड़ा हो, वो जीरो ला करके रख देगा। ठीक, ये भी ठीक है। अब ये लास्ट वाला तीन लगातार ठीक है, यानी लास्ट वाला ही गड़बड़ होगा, है ना? तो जीरो डिवाइड बाई जीरो हमने पढ़ रखा है क्या, कि अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या करते हैं? नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट लिख रहे होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा होता है। ठीक, अब थोड़ा सा और समझें। अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5। कितना आएगा? 5। 2 का टेबल पढ़ते हैं और 10 तक पढ़ते हैं कि 10 आ जाए, है ना? तो हमने क्या किया है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। इसमें आप देखिए तो 2 इंटू 5 करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा होगा। क्या आएगा? 2 इंटू 5 करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा होगा। अब जब जीरो को आप जीरो से डिवाइड करेंगे, मान लो वो 1 टाइम चला गया होगा, 1 टाइम, तो भी यानी 0 इंटू 1 करने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा? यही नंबर आ जाएगा। या फिर 0 इंटू 2 करें, यानी 2 टाइम्स अगर चला गया होगा तो भी आपका 0 ही रिजल्ट आ रहा होगा। ऐसे आप कितनी बार या 0 को 0 से कितनी बार डिवाइड करें, आपका क्या आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। इनफाइनाइट टाइम्स आप ऐसे नंबर बढ़ाते जाइए। इस वाले में देखिए ध्यान से, 0 इंटू 1 किया फिर 0 आ रहा है, 0 इंटू 2 करो फिर से 0 आ रहा है। समझ आई बात? यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि 2 इंटू 5 करने पे 10 आ रहा है, तो 0 इंटू 1 करने पे 0 आ रहा है, 0 इंटू 2 करने पे भी 0 आ रहा है। ऐसे आप किसी भी नंबर को रखेंगे तो 0 इंटू वो नंबर करेंगे तो भी 0 आएगा। ऐसे कितने नंबर को रखें? कहाँ तक के नंबर को रखें? तो ये कह पाना मुश्किल है। तो हम इसलिए यहाँ क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट ले लेते हैं। 0 को कितनी बार ही करोगे? 0 को डिवाइड कर रहे होगे यानी कितनी बार काट सकते हो? कितनी बार ले जा सकते हो? यहाँ देखो, 10 में डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 5 टाइम्स। इसलिए ये इसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ इनफाइनाइट होना चाहिए, तब ये सही होता। इसलिए आपका आंसर कितना हो गया? डी वाला। समझ में आया? क्लियर ना? यही नॉट ट्रू है। ठीक, तो डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख इज, तो सबसे पहली बात आपको 1 लाख लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? इधर से काउंट करिए, 0 फिर 1 फिर 10 फिर 0 फिर सॉरी मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? कुछ नहीं। 0 फिर हमने क्या किया है, इसको 1 पढ़ते हैं, ये आपका 1 होता है। फिर अगला 0 10 पे, फिर अगला 0 100 पे, अगला 0 1000 पे, अगला 0 10,000 पे, और अगला 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है? क्या लिखना है बताइए? लाख लिखना है। तो लाख तक लाने के लिए, वो भी 1 लाख की बात हो रही है, तो ऐसे लिख रहे होंगे। या दूसरे शब्दों में कहें कि 1 के बाद 50 अगर आप लिखेंगे तो आपका 1 लाख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। इसका प्रेडिसेसर बताना है। प्रेडिसेसर का मतलब ये कि जस्ट एक कम कर देना, यानी जस्ट पीछे वाला नंबर। प्रेडिसेसर 1 लाख का बताना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसके जस्ट पीछे वाले नंबर को बताना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और ये बेचारा 9। कितनी बार 9 हो जाएगा? तो आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बचा? 9 9 9, 5 टाइम्स 9। तो इसमें जिस वाले ऑप्शन में 5 टाइम्स 9 है वही आपका जवाब। तो बी वाले को चेक करेंगे तो यही 5 टाइम्स 9 है, बाकी में गलत लिखा हुआ है। ठीक, ठीक ना? बताओ तो सही। अगला,
द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज। पहली बात ये, इस सवाल का जवाब दें उससे पहले आपको आनी चाहिए क्या, 1 मिलियन की वैल्यू क्या होती। 1 मिलियन इक्वल टू आपका होता है 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख को हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख, ऐसे लिख रहे होते हैं। मैं पूछूं कि 10 लाख में कितने जीरो है, तो आप कहेंगे कितना है, 6 जीरो है, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होता है। 10 लाख में कितना हो जाएगा, 6 जीरो। ठीक, इसका हमें सक्सेसर बताना है। सक्सेसर का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि इसके जस्ट एक आगे वाला नंबर, यानी कि इसके जस्ट आगे वाला नंबर, समझ रहे बात को, इसके जस्ट आगे वाला। तो जस्ट आगे आने के लिए इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। जब प्रेडिसेसर बोले तो आपको जस्ट एक घटा देना है, यानी 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सक्सेसर बोले तो एक ऐड कर देना है, यानी कि 1 को ऐड कर देना है। क्लियर, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, कितना कितना कितना, 1 को। ठीक है, आप लिखिए 1 हो जाएगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लास्ट में। अब इसमें कौन सा होगा, तो आप देखें, मैच करें। तो 1 के बाद कितने जीरो है, 3 और 2 5। इस वाले में ऑप्शन में ऊपर गलत लिखा हुआ है, इसमें यानी बी वाले में, इसी में 5 जीरो है, सी वाले में 4 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, तो बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80 इज। कह रहा है कि सम संख्याओं की संख्या बताइए 58 और 80 के बीच में, यानी कि इवन नंबर्स की संख्या कितनी होगी 58 और 80 के बीच में। कैसे करें, अगर हम काउंटिंग नंबर्स को लिखें, क्या करें, काउंटिंग नंबर्स को लिखें, तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो आपका जो पहला नंबर होगा वो 1, अगर हमें 80 तक ही बात करनी है तो आखिरी नंबर होगा वो आपका, वो होगा क्या, 80। बात हो रही है 58 और 80 के बीच की, कहाँ की, 58 और 80 के बीच में। जब हम बात करते हैं इवन नंबर की, तो क्या पता चलता है, इवन नंबर का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज घूम जाती है चक्री की तरह, वो ये कि जो 2 से डिवाइड हो जा रहा होगा उसी को इवन नंबर बोलेंगे। यानी जब हम एक से यानी 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। थोड़ा सा देखते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 6। इवन नंबर की बात करें तो 2 एंड 4 फिर 6। आप देखेंगे तो इसके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। या हम ये कह सकते हैं, कि जब ये 2 के गैप पे ही आ रहा है तो 80 तक पहुंचने में कितने इवन नंबर आ गए होंगे, कितने इवन नंबर आ गए होंगे। तो आप इसी को जस्ट 2 से डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इवन नंबर आ गए होंगे, 40 इवन नंबर आ गए होंगे। अगर 1 से लेकर के 58 तक, ध्यान से सुनना, 58 तक यानी 58 उसी में काउंट है। मैंने बोला 80 तक, तो 80 उसी में काउंट है, बात समझ रहे हैं ना। ये जो तक आ जा रहा है ना, 58 तक या 59 तक, जितना भी कहे क्वेश्चन, तो वो तक जो है वो उसी में काउंट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ 1 से 58 तक कितने हो जाएंगे, इसी को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हो जाएंगे। तो आप बताइए कितने हो जाएंगे, डिवाइड करके बताइए, तो 29 हो जाएंगे। 80 तक हमारे पास 40 थी, इनके बीच में बताना है, इनके बीच में बताना है, तो इनके बीच में कैसे बताएंगे। अगर हम 40 से 29 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 11। यहाँ हमने तक गिन लिया है, 80 तक, 58 तक। जब 58 तक बोला तो इधर का काम खत्म, इधर का काम खत्म। जब हमने 80 बोला तो हमने सबको काउंट कर लिया। यानी अगर इसी के बीच बताना हो, किसके बीच, बात समझो,
इसके बीच बताना हो, 58 और 80 के बीच की बात हो रही हो, तो हमने 80 को काउंट कर लिया है, यानी एक नंबर हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, तो क्या उसी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी वो जो नंबर है 80 है, एक ही नंबर तो है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी इसी में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 10 आंसर आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हो उसको सेलेक्ट करें, आगे बढ़ते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, 10 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? जहां भी किसी समय अगर आपको दिक्कत होती है लेक्चर के दौरान, आप अपने टाइम को, यानी कितना मिनट हो गया उसको लिखिए, क्या समस्या है उसको लिखिए। अगला लेक्चर जब आएगा तो आपकी समस्या, आपके डाउट को पहले डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा सम ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 16 to 80 एंड 90 to 100। ठीक है, बस क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 16 से लेके 80 के बीच के प्राइम नंबर्स को और 90 से लेकर के 100 के बीच के प्राइम नंबर्स को काउंट करना है। काउंट करने के बाद वो कितने संख्या में हैं उसको जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब थोड़ा सा देखते हैं और अच्छे से देखेंगे। चलिए, कहां से कहां तक बात हुई है? तो बात हुई है 16 से, एक बार क्वेश्चन पे चलेंगे फिर से। बात हुई है 16 से 80 तक और 90 से 100 तक। 16 से लेकर के 80 तक, 90 से लेकर के 100 तक, यानी इनके बीच की बात हो रही। 16 और 80 के बीच की बात हो रही है, 90 और 100 के बीच की बात हो रही। समझ में आई बात? अब चलो हम लोग प्राइम गिनेंगे। क्या करेंगे? हम लोग प्राइम नंबर्स गिनेंगे, इसीलिए मैंने टेबल रख रखा हुआ है प्राइम गिनने के लिए। ठीक, अब देखो, तो 16 काटो, क्यों? बीच का बताना है, यानी इसको छोड़ करके बताना होगा। बीच का बताना है, इस मतलब इसको छोड़ करके बताना होगा, तो 16 को छोड़ दो, उसके आगे बढ़ो। कहां तक जाएंगे? तो 80 तक जाएंगे, लेकिन 80 को लेंगे नहीं, यानी 80 को भी राम नाम। समझ रहे बात? ठीक, अब इनके बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं पहले हम उनको काउंट करेंगे। तो एक एक टास्क कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमने ये कर लिया। अब तो 16 के आगे बढ़ेंगे तो आपको 17 एक प्राइम नंबर मिलेगा, 19 भी प्राइम नंबर मिलेगा। तो पहले ये तो जान लो कि प्राइम नंबर होता क्या है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक ही है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। दो फैक्टर का मतलब क्या? यानी वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से कट सकता है, यानी वो खुद से कट जाएगा या फिर वन से कट जाएगा। कट जाने का मतलब यहाँ डिविजिबल से है, डिविजिबिलिटी से। समझ में आए बात? आगे चलो, तो एक हमने देखा 17, दूसरा 19, 23 आएगा, आगे आपका 29 आएगा, 31 आएगा, और आपका 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा। क्या कर रहा हूं मैं? प्राइम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें, वो किसी दूसरे के पहाड़े में आते नहीं है, अपने ही पहाड़े में आएंगे पहली बार, है ना? ठीक, 47, इसके बाद 53, उसके बाद आपका 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, 71, 73, और आपका 79। तो आपका 79, 73, 71, 67, 61, 59, 53, 47, 43, 41, 37, 39, 29, 23, 19 और 70। इतने आपके 16 से लेके 18 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको काउंट करिए कितने हैं। तो 1,
काउंट करते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हुए? 16। कहां से? 16 और 80 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। बात क्लियर हुई? अब हमें 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर बताना पड़ेगा, तो हम आगे की बात करेंगे। अब 90 के बाद आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर मिलेगा, वो भी 97 है। यानी 100 और 90 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितना प्राइम नंबर है? तो 1। कह रहा है टोटल कितना होगा, क्योंकि सम पूछा गया है, तो एक तो 16 से लेके 80 के बीच में 16 और 90 से 100 के बीच में 1, तो टोटल काउंट करेंगे तो आपको 17 नंबर मिलेगा, यानी 17 प्राइम नंबर्स होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? आगे चलें? चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? देखते हैं। SCF of two distinct prime number is 1। दो अलग अलग प्राइम नंबर का SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। होता भी है, ठीक है। क्यों? देखो, एक हमने ले लिया, प्राइम की बात हुई, सबसे छोटा प्राइम 2, उसके बाद एक दूसरा प्राइम हमने 3 ले लिया। इसका SCF निकालेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। क्यों? इनमें और कुछ कॉमन है ये नहीं। कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। यानी ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, SCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। को प्राइम क्या होता है? जब को प्राइम हम पढ़ते हैं वहीं ये बात बताई जाती है कि जो को प्राइम होगा उसका SCF 1 होता है। को प्राइम जैसे मान लो 2 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? को प्राइम है। 3 4 लिखा है, ये भी क्या है? को प्राइम है। इनके बीच में अगर SCF 1 है, यानी इनका SCF 1 है, इनका SCF 1 है, तो क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। ठीक ना? आगे, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है? आपका सही है। अब तीसरे की बारी आई। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? SCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। टू कंसेक्यूटिव इवन, तो कोई भी आप ले लीजिए इवन नंबर, जैसे मैंने ले लिया 4 और 6, ये दोनों इवन नंबर हैं। बिल्कुल ठीक बात। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, यानी एक के बाद दूसरा। तो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप कहेंगे 6 आता है। इसमें देखिए 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। इसको अगर आप करें, इसको अगर आप करें तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इनके बीच SCF निकालेंगे तो कैसे निकालते? जो कॉमन होता है वही नंबर। तो इसका SCF कितना आ गया? 2। तो ये बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगर किसी और दूसरे में चेक करना चाहते हैं, कंसेक्यूटिव लेना है यानी लगातार जो संख्या आ रही है, तो 8 ले लीजिए और 10 ले लीजिए। 8 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख रहे होंगे। 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे। फिर से काम हमारे पास 2 मिल गए। ऐसे आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप लेंगे, वो भी इवन होने चाहिए, तो उनका जो SCF होगा वो आपका बार बार लगातार 2 आएगा। ठीक, यानी ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, एक ही बचा है, तो सब सही हो गया तो यही हो जाएगा गलत। हाँ, ये हो जाएगा गलत। तो इस पे टिक मार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो सारा चीज सीखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। क्लियर बात? चलो भाई, लास्ट वाला चेक करना है।
HCF ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज इवन, इवन एंड ऑड नंबर इज इवन। तो पहला कोई इवन नंबर लेते हैं, 2 ले लिया, ऑड नंबर हमने 3 ले लिया। इसका HCF देंगे तो भैया इसमें कॉमन सिर्फ एक ही है, 1, इसके अलावा कोई इसमें कॉमन है नहीं, HCF इसका 1 हो जाएगा। और कोई दूसरा आप ले लीजिए, 12 ले लिया हमने, एक दूसरा नंबर लिया 25, क्यों इसमें कंसेक्यूटिव वगैरह कुछ नहीं मेंशन है, तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। तो इनके बीच में क्या ही कॉमन मिलेगा, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ कह रहा है इवन 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 इवन, तो 1 इवन है क्या, 1 इवन है क्या? दूसरे नंबर पे आप चेक करके देखिए, क्या वो इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है? हमने 2 पे चेक किया तो 1 आया, 2 पे चेक किया 1 आया, 1 तो इवन नहीं है, ये तो ऑड है, ऑड है। बस समझ आई बात, ठीक ना? तो ये इवन नहीं आ रहा है, ऑड आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, गलत। तो जब यही गलत है तो यही आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक, नहीं दिख रहा है क्या इवन? इधर और सरकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इवन ही लिखा हुआ है, ठीक ना? क्लियर? आगे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। पहली बात ये आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वो तो हमें आता है। कैसे आता है? जब लार्जेस्ट डिजिट की बात हो रही होगी, जब लार्जेस्ट डिजिट की बात हो रही है, तो हम सिर्फ 99 का रिपीट मारते हैं। कितनी टाइम्स रिपीट मारते हैं? तो जितने डिजिट की बात कर रहा हो कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, या फिर 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, जितना भी बोले आपको उतनी बार 9 का रिपीट मार देना है। तो हमें यहाँ 9 का रिपीट मारना है, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक, अब इसको प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी इसको डिवाइड करेंगे या फिर काटेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 2 से तो कटने वाला नहीं, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, काम खत्म। अब ये फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा, है ना? 11 से कटेगा। 1 0 1, 1 0 1 किससे कटेगा? 1 0 1 से ही कटेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर हो जाता है। प्राइम नंबर किसी से कटता उठता नहीं है ना? वो 1 से कटता है या फिर अपने आप से ही कट रहा होगा, और कोई नंबर में ये दम नहीं है कि उसको काट दे, और किसी नंबर में ये दम नहीं है कि उसको को काट दे। या तो वो खुद चाहेगा तो खुद को काटेगा, या फिर 1 उसको चाहता है कि काट दे तो काट सकता है। चले? नहीं नहीं, चलना नहीं है, अभी बताना इसमें। कह रहा है कि अलग अलग जो प्राइम फैक्टर इसमें यूज किए गए हैं वो कितने हैं। तो इसमें तो 3 एक यूज हुआ है, दूसरा आपका 11 यूज हुआ है, और 101 यूज हुआ है। तो कितने हैं इसमें? तो एक तो 3 है, 11 है, 101 है, तो टोटल आप काउंट करेंगे तो देयर इज 3 प्राइम फैक्टर्स। आंसर बी। ठीक है, आगे चलिए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की बात हो रही है, वहां ग्रेटेस्ट की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? ग्रेटेस्ट की। जब स्मॉलेस्ट की बात हो तो पहले आपको 1 लिखना होता है। कितने डिजिट की बात हो रही है? तो 5 डिजिट की बात हो रही है, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 4, 4 बचेगा ना? बस 4 जीरो बढ़ा देने होते हैं। 1 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया, 3 जीरो, और ये 4 जीरो। ठीक ना? ओके, अब इसमें बताना है कि डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग जो प्राइम फैक्टर इसमें यूज होंगे वो कितने हैं, कितने, जैसे पिछले वाले में हमने बताया। चलो, काटने पीटने की बारी आ गई। तलवार उठाओ और गर्दन उड़ा दो। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें नंबर्स का यूज करना है। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र यूज करेंगे। देखो, तो 2 से कट जाएगा, क्यों? पहला हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, उसी का यूज करेंगे पहले। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बाद में आता है, पहले छोटे मोटे हथियार। तो 2 5 जा कट गया,
2 5 जा 10 होता है ना, उसके बाद 3 0 बचेगा, ये बचा। ये और 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 25 दूना 50 होता है, यानी 25 इंटू 2। समझ में आई बात? अब कितने जीरो, ये 2 जीरो बचेंगे, फिर से ये 2 से कट जाएगा, क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब भी 2 से कट जाएगा, काटो काटो। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। समझ रहे हैं कैसे काट रहे हैं? ठीक। अबे 5 लास्ट में है, या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कट सकता था, लेकिन हम 5 से काटेंगे। 3 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, वो थ्योरेटिकल पार्ट में आप देखिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर्स कैसे काटे जाते हैं। ठीक, आगे ये 5 से कट रहा होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और एक बार 5 से कट जाएंगे, और एक बार 5 से कट जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा, एक बार और 5 से काटिए, एक बार और 5 से काटिए, राम नाम। यहाँ पे जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप इसको काटते जाएंगे। ठीक, चलिए अब इसमें कह रहा है डिस्टिंक्ट प्राइम कितने यूज हुए हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने यूज हुए हैं, तो आप देखिए इसमें 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। 2 और 5 प्राइम नंबर्स के अलावा इसके फैक्टर में कोई और दूसरा नंबर नहीं है, तो कितने हैं, तो एक तो ये खुद है 2, और ये 5 दूसरा है, यानी नंबर काउंट किया तो हमारे पास आ गया 2, तो टोटल कितने हुए हैं, तो 2, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 2। समझ में आई बात? इसको लिखने की जरूरत है कि कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना था कि प्राइम फैक्टर्स अलग अलग इसमें कितने हैं, तो 2 हैं, एक 2 यूज किया गया है, एक 5 यूज किया गया है, यानी एक 2, दूसरा 5। नेक्स्ट, if number 7254 star 98 is divisible by 2, the digit at star is, okay, बात को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको नंबर दिया हुआ है, जहां स्टार लगा है उस स्टार का मान बता दीजिए जब ये नंबर 22 से डिवाइड हो जाए। तो 22 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर को किन नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा, 22 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर को और किन नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा, तो देखते हैं। 22 से डिवाइड हो कोई भी नंबर, उसे 2 से और 11 से डिवाइड होना पड़ेगा। क्यों? हमने देखा, कैसे देखा कि 2 इंटू 11 करेंगे तो हमारा आएगा 22, इसलिए जो नंबर 22 से डिवाइड होगा एटलीस्ट वो 2 और 11 से अलग अलग डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये बात तो ठीक है कि ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डिविजिबिलिटी 2 यही कहती है, 2 की डिविजिबिलिटी यही कहती है। आगे 11, कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है। क्या है? कुछ फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस में सम ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0 और 11। सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस में सम ऑफ इवन प्लेस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 0 आए या फिर 11 आए, या तो 0 आए या तो फिर 11 आए, तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक किया जाए तो यहाँ कैसे हम पता करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस क्या होता है, सम ऑफ इवन प्लेस। इसी नंबर को थोड़ा सा बड़ा सा लिखते हैं, इसी नंबर को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। देखिए 7, फिर 2, फिर 5,
4 स्टार 9 8। इनकी नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इनकी नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग हमें करना है किधर से? इस तरफ से। ये आपका 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे। इसमें से ऑड और इवन कैसे पता चलेगा? तो ऑड और इवन ऐसे पता चल सकता है, देख लीजिए। 1 क्या है? इवन है कि ऑड है? तो आप कहेंगे ऑड है। 3 क्या है? इवन है कि ऑड है? तो कि ऑड है। 5 क्या है? ऑड है। 7 क्या है? ऑड है। इन प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं, इन प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं, उनको एक साथ लेकर के ऐड कर देना है। बाकी जो सम प्लेसेस पे लिखे हैं, उनको एक साथ लेकर के ऐड कर देना है। तो सम वाले 2 4 6 पे लिखे होंगे। ठीक, तो करते हैं। पहले किसकी बात आई है? ऑड नंबर्स की। तो लिखो 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 4 प्लस 2। ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू 0। या 0 या 11। ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। पहले सोल्यूशन तो करो, सॉल्व तो करो, ठीक ना? तो ये 7 प्लस 5 12 प्लस 8 ये 20 हो जाएगा आपका, इन प्लस स्टार स्टार माइनस 9 4 13 यानी 9 4 13 प्लस 2 15 15। अब इसको 20 प्लस स्टार माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा? या तो 0 के बराबर हो, या ये 11 के बराबर हो, या 0 के बराबर हो, या 11 के बराबर। तो आप यहां देखिए 20 क्या करेंगे? तो ये बचेगा स्टार 20 माइनस 15 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? अगर हम स्टार प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो स्टार की वैल्यू माइनस में आएगी, वो तो हम लेंगे नहीं। स्टार की वैल्यू माइनस में आएगी तो वो तो हम नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा फेल। अब हम क्या करें? इसी स्टार प्लस 5 को क्या करेंगे? 11 के बराबर रख देंगे। स्टार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 11 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 6। हो गया हमारा काम फिक्स, हमारा काम हो गया। कैसे? इन ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 यानी सी मिल गया 6। तो इस स्टार की जगह पे आपको फिक्स करना है 6 को, तो वो डिवाइड हो जाएगा 22 से। चलिए, चलो कहाँ आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन लगा रहे होंगे और क्या। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स, यानी बड़ा सा बड़ा नंबर, इनमें से, किनमें? ऑप्शन में से बड़े से बड़ा नंबर जो हमेशा सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को डिवाइड करे। मतलब दो लगातार आपके कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो दो लगातार आपके ऑड नंबर हो, उनको जोड़ दो, उसके बाद जो दिए हुए नंबर हैं उनसे चेक कर लो कि वो डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और डिवाइड हो जाएं तो दिए हुए नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को सेलेक्ट कर लो, तब आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? जो समझ गए हैं तो आंसर भी निकाल ही लेंगे। कह रहे लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात हो रही है तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका ऑड नंबर 1, उसके आगे आपका आएगा 3, 3 की बात करें उसके आगे आपका आएगा 5। क्यों? कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव, ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जस्ट आगे वाला या जस्ट पीछे वाला। ठीक, बात समझ आई? अगर कंसेक्यूटिव की बात करें तो 1 के आगे 3 है और 3 के पीछे 1 है। समझ गए ना? लगातार दोनों नंबर आ रहे हैं। ठीक, यहाँ के भी 3 और 5। एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज, इसको जोड़ें तो 1 और 3 आपका आएगा 4, 3 और 5 क्या आएगा? 8। और कर लेते हैं 5 प्लस 7 आपका आएगा 7 5 12 12। 7 प्लस आपका 9 आता है, 9 7 16 16 आएगा। इसके बाद 11 आता है ना? 9
प्लस 11 आपका हो जाएगा 20। अब देखो लार्जेस्ट नंबर इसमें से आपको निकालना है कि सबको डिवाइड कर रहा हो, सबको डिवाइड कर रहा हो। देखिए 2 4 को डिवाइड कर लेगा, 4 2 4 को डिवाइड कर लेगा, इसको चेक करते हैं। तो ये 4 को भी डिवाइड कर लेगा, 8 को भी डिवाइड कर लेगा, 12 को भी डिवाइड कर लेगा और 16 को भी डिवाइड कर लेगा, 20 को भी डिवाइड। यानी 2 इसमें से ऐसा नंबर है कि वो सबको डिवाइड कर पा रहा है। समझ में आई? समझ में आई बात? अगला देखो 4, तो वो 4 किसको डिवाइड कर पा रहा है? 4 4 किसको डिवाइड कर रहा है? पहले को डिवाइड कर लेगा, 8 को भी डिवाइड कर लेगा, 12 को भी डिवाइड कर लेगा, 6 को भी 16 को डिवाइड कर लेगा और 4 20 को भी डिवाइड कर लेगा। तो ये भी सबको डिवाइड कर पा रहा है, ये भी डिवाइड कर पा रहा है। अब भी समस्या है कि दो ऑप्शन ऐसे हैं कि दोनों डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना? अब आगे दो और बचे हैं, उनको भी चेक किया जाए, तभी हम लोग अंजाम पे पहुंचेंगे, यानी कि सोल्यूशन पे, आंसर पे। ठीक, 6, तो वो 6 किसको डिवाइड कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ 12 को। 6 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, 12 को डिवाइड कर सकता है, 16 को नहीं डिवाइड कर सकता है, 20 को डिवाइड नहीं कर सकता। ये हो गया फेल, 6 नहीं डिवाइड कर पाएगा। 8 की बात करें तो 8 4 के डिवाइड नहीं कर पाएगा, 8 को डिवाइड कर लेगा, 12 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, 16 को कर लेगा, 20 को नहीं कर पाएगा। ये भी फेल हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक तो 2 है, दूसरा 4 है, जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब क्या? कौन सा जवाब होगा? क्या 2 होगा या 4 होगा? 4 होगा कि 2 होगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई सोल्यूशन मिला नहीं। सोल्यूशन मिलेगा, पेशेंस रखिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट मारेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो 2 तो लार्जेस्ट नहीं है, उसका काम हो गया खत्म। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें 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 आगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 6, इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय। कोई नंबर है जो 5 और 6 से डिवाइड हो जाता है, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। उस नंबर को जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा है जो डिवाइड नहीं कर पाएगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताना पड़ेगा। ओके, कह रहा है कोई नंबर है जो 5 और 6 यानी 5 और 6 से डिवाइड हो जाता है, तो जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा नंबर है जो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा या मे नॉट बी डिविजिबल बाय? या समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जो 5 और 6 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, इनमें से मे नॉट डिविजिबल बाय। ओके, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ेंगे तो देखिए, कोई नंबर दिया है, कोई नंबर दिया है और वो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जा रहा, चाहे वो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई नंबर है, वो दिए गए कई नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर जैसे मान लो x से भी डिवाइड हो जा रहा है, y से भी डिवाइड हो जा रहा है, z से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो जो ये n नंबर है ना, वो x y z का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। बात समझ गए ना? यानी अगर हम यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो पहला कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा होगा 5 6 से। तो 5 और 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। 30 निकल के आएगा। कैसे निकालते हैं? 5 से डिवाइड करो 1, 6 रह जाएगा, 6 से डिवाइड करो 1 और 1 रह जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? जब तक 1 1 ना आ जाए तो इसमें करते हैं फिर 5 6, तो आपका 36 ही आ रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो इसका एलसीएम कितना है? 30। अब चेक करते हैं, यानी 5 और 6 से डिवाइड होने वाला पहला जो नंबर आपका है वो आपका 30 है। दूसरा जो 5 6 से नंबर होगा वो डिविजिबल होगा कौन सा? इसी का, यानी इसी का मल्टीपल निकालते हैं। तो 30 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 30 ही आएगा, 30 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा 60, 30 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा 90, और कुछ करना चाहते हो तो 30 इंटू 4 कर दो तो हमारा आएगा 120। कितना आएगा?
120। 30 हमने देखा, 60 देखा, 90 देखा और 120 भी देख लिया। अब देखते हैं किन नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं ये नंबर। देखिए 10 से 30 डिवाइड हो जाएगा, इसका काम खत्म। 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 90 भी डिवाइड हो जाएगा, 120 भी डिवाइड हो जाएगा। अब 15 से बात करें तो 15 से 30 डिवाइड हो जाएगा, 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 90 भी डिवाइड हो जाएगा। है, ऐसे हमने देखा तो कई सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब हम 30 से चेक करते हैं तो 30 से आपका 30 डिवाइड हो जाएगा, 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 90 भी डिवाइड हो जाएगा। अब 60 से चेक करो, 60 से चेक करो तो 60 से 60 तो डिवाइड होगा, 60 से 90 डिवाइड नहीं होगा, 60 से ये डिवाइड होगा। और 60 से 30 को चेक तो किया ही नहीं, तो 60 से 30 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ना डिवाइड होने वाले नंबर्स आपके ये हो गए। यानी यही बेचारा हमारा बचा है जो नहीं डिवाइड कर पा रहा है, बाकी तो कर ले रहा है। यानी 60 इज द नंबर जो क्या कर नहीं पा रहा है, इन नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलो आगे। द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज, यानी आपको क्या करना है, पहले इसके प्राइम फैक्टर को काउंट करना है, उसके बाद जब प्राइम फैक्टर निकाल लो तो उसको ऐड मारो, यानी सम कर देना है। ओके, 1729, 1729, 1729। देखो 17 लिख जा भाई, 1729। प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम से चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहला प्राइम 2 है, 2 से कटेगा नहीं, क्यों, लास्ट के डिजिट देखना होता है, डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ रखा है। 3 से देखेंगे तो 3 से कटने के चांसेस नहीं है, क्यों, 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है सारे नंबर्स को ऐड करो, अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी सारे नंबर्स के सारे डिजिट को ऐड करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 1 8 2 10 9 ना 19 आएगा, इसको ऐड करेंगे डिजिट को तो वो 19 तो नहीं कटता है, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं होगा, 6 से तो प्राइम है ही नहीं वो, 7 से चेक करेंगे तो 7 से शायद हो जाए। चलो 7 2 जा 14 होता है, तो 2 जा 14 कितना बचा, 3, 32 बन गए यहाँ पे, कितना बन गया यहाँ पे 32। जब 32 बन गया तो 7 4 जा 28 होता है, कितना बचा 4 बचा, तो 4 उधर जाएगा तो 49 बनाएगा, 7 7 जा, है ना। अब ये किससे कटेगा, तो आप काटिए और चेक करते जाइए, प्राइम नंबर्स ही लेना है, तो प्राइम नंबर्स आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कटेगा आप किससे, 13 से कटेगा। किससे कटेगा, 13। तो 13 1 जा 13, कितना यहाँ बचा 11, उधर जाएगा 11 तो 117 बना लेगा, तो 13 9 जा 117। अभी किससे कटेगा 19, 19 19 19 19 किससे कटेगा, प्राइम नंबर है, किससे कटता है, ठीक है 1 से, ठीक है। तो 19 1 जा 19, क्लियर। तो यहाँ हमारे पास प्राइम फैक्टर कितने हैं, एक तो 7 है, एक 13 है, एक 19। कह रहा है सम बता दो, सम बता दो, यानी कि जोड़ दो, जोड़ दो, तो जोड़ो भाई। तो 13 + 7 हो गया 20, ये बना लिया 20, इसी में 19 और जोड़ेंगे, 19 और जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 39, 39। तो डी वाला आंसर इसका हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे कह रहा ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर्स ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। ओके, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो हमेशा यानी ऑलवेज सदैव डिवाइड करे प्रोडक्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। 1 को छोड़ दें तो जो बाकी नेचुरल नंबर बचे हुए हैं उनके प्रेडिसेसर और सक्सेसर की मल्टीपल, यानी कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको दिए हुए नंबर से चेक करना है कि वो डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं, यानी वो जो नंबर आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, वो जो नंबर हैं डिवाइड उसको कर पाएंगे कि नहीं। बस में गए, ठीक। चलिए देखिए, एक के बाद की बात करेंगे, एक की बात की बात करेंगे। तो जो 1 के बाद
पहला ऑड नंबर आएगा, पहला ऑड नंबर आएगा वो कौन सा है? 3 है। तो इधर हम लोग नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्यादा पूछ लिया है। जैसा पूछेगा, हमारी आत्मा ना भटकने लगे, यानी हम रास्ते से भटक ना जाएं कहीं, तो कुछ दूसरे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ओके, नंबर नंबर लिख लिया। एक जगह लिखेंगे प्रेडिसेसर, एक जगह लिखेंगे सक्सेसर, एक जगह प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट लिखेंगे क्यों? कई सारी चीजें जब आपको पूछी जाए तो उसका थोड़ा सा अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपकी चीजें गलत होने से बच जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको दिया जाए तो उसका थोड़ा सा सिंपल कर लो, चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक ना? चलो, तो पहला हमने ले लिया 3, उसके बाद हमने लिया 5, उसके बाद हमने लिया 7, उसके बाद हमने लिया 9, उसके बाद और ले सकते हो 11 आ जाएगा। 3 का प्रेडिसेसर यानी जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका आएगा 2। 1 ऐड कर दें तो सक्सेसर आ जाएगा, सक्सेसर इसका हो जाएगा 4। 5 का पीछे का नंबर यानी कि 4, 5 के एक आगे यानी कि 6, 7 के एक पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 6, और 7 के एक आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 8, 9 के एक पीछे जाएंगे मिलेगा 8, 9 के एक आगे जाएंगे तो मिलेगा 10, 11 के जस्ट एक पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 10, एक आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 20, 20 नहीं 11, 12, 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा प्रोडक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24, 6 इंटू 8 करेंगे 48, 8 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास 80, 10 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास 120। आप चेक करते हैं जो ये दिए हुए नंबर्स हैं, क्या क्या ये इनको डिवाइड कर पाते हैं? अगर कर लेंगे तो ठीक, नहीं कर पाएंगे तो गए बेटा, है ना? देखो, चलो 6 से देखते हैं, तो 6 8 को ही डिवाइड नहीं कर पाया तो पहले ही फेल हो गया, इसका काम तमाम, इसका काम हो गया तमाम। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा चेक करते हैं। 4, 4 तो 8 को भी डिवाइड कर लेगा, 24 को भी डिवाइड कर लेगा, 48 को भी डिवाइड कर लेगा, ये जितने भी नंबर हमने लिखे वो सबको डिवाइड कर पा रहा है। इतने ही एग्जाम्पल क्यों लिए, ये आपके मन में सवाल उठ सकता है। देखो, जब 3-4 एग्जाम्पल ले लोगे, उसमें आपकी चीजें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो सही हो जाएंगी। आप 20-25 ले लोगे तब भी, समझ में आई बात? इसीलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। कहीं अगर आप कभी 2-3 पे चेक करोगे, नहीं हो पाया तो फिर बढ़ाना ही पड़ता, तो मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया। ठीक, 4 की बात करें तो 4 तो सबको निपटा लेगा, अभी तक यही राजा चल रहा है 4। 16 की बात करें तो ये भी फेल हो गया पहले ही बार में, यानी ये भी गया। 8 की बात करें तो 8 8 से कट जाएगा, 24 8 से कट जाएगा, 48 8 से कट 8 से कट जाएगा, 80 8 से डिविजिबल है, 120 भी आपका 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करके देखिए। 15 8 कितना होता है 120, 15 8 कितना होता है 120। तो ये भी आपको डिवाइड करते हुए मिलेगा, यानी लगभग लगभग हमने ये नंबर चेक करके देखे तो इसमें से दो नंबर जो हैं वो पूरे नंबर्स को डिवाइड कर पा रहे हैं, एक तो 4, दूसरा 8। फिर से दिक्कत, क्या दिक्कत? सवाल को पढ़ो तो दिक्कत की जरूरत नहीं आएगी। क्या है ना, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो 4 और 8 हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे कहेंगे क्या? 8 इज द ग्रेटेस्ट, सो 8 विल बी द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 75 60 105 इज, प्राइम फैक्टर बताना है, वो भी कौन सा? कॉमन, कॉमन। तो हम अलग अलग से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 75 को अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, 75 लिखेंगे और प्राइम नंबर से इसको उड़ाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से ट्राई करो तो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी 5 से कटेगा तो 5 5 जा 25। जब तक ये 1 नहीं आएगा काटते रहो काटते रहो। ठीक, अगला
यानी 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगला 60 के लिए 60 कट जाएगा 2 से, क्यों, 0 है, 2 3 जा 6 होता है, ये भी 2 और एक बार और कट जाएगा 15 टाइम। अब ये 3 से कटेगा, अब ये आपका 5 5 1 जा 5। समझ आ रही बातें? एक और बचा है, एक और कौन सा है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख रहे होंगे। एक और अपना बचा है 105, इसको काटेंगे, 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा, खत्म खत्म, ठीक ना। अब यहाँ लिखते हैं 105 लिख लीजिए, यहाँ 3 3 नहीं 3 नहीं है, 5 5 5 5, वहां 5 है, यहाँ 5 वहां 5, जहां देखो वहां 5, तो यहाँ क्या है, 5 है, क्या है 5, ये आपका 7। बहुत सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना, थोड़ी मस्ती मजाक भी चलती रहती है। ओके, अब इसमें से आपको कॉमन कॉमन जो कॉमन है उसे लिखेंगे। कौन कॉमन है भाई, एक तो हमें 3 दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक 3 हो गया। एक 5 भी दिख रहा है, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, हर जगह 5, तो 2 मिला। और कोई है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, बहुत मस्ती मजाक करते हुए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम, कह रहा है कौन सा पेयर यानी कि जोड़ा को प्राइम नहीं है। को प्राइम की बात ही आती है तब उसमें जोड़े की बात होती है, को प्राइम जहां होगा वो जोड़ा होगा। तो जब को प्राइम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं और सुनते हैं, कहते हैं क्या क्या, कि जो नंबर को प्राइम होगा उनका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ 1 का मतलब उनके बीच में जो कॉमन नंबर होगा, ये हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उनका होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी उनका जो पेयर दिया है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1। अब देखिए 8 एंड 10, इसमें 8 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यही हो गया फेल, आंसर यही हो जाएगा। आगे बाकी जो ऑप्शन है उनको भी चेक कर लेते हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 1 और 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 31 33 के अलावा कुछ भी, इसमें भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका HCF 1 है। तो ये सारे के सारे क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है। ऊपर वाला बेचारा वही हो गया फेल, अब वही हो जाएगा आंसर। आगे 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 देखेंगे, हंस क्यों रहा हूं, उसका कारण ये है, मैंने बोला आगे आगे, वो क्या ना, सीरियल का दिमाग में घुस जाता है, जूम जूम, ऐसे करो, 3 बार राउंड करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। पहले भी हमने पढ़ा इसी, अभी तो जस्ट पढ़ के आए हैं कि जब 11 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं या चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उनका क्या करते हैं, जो सम, क्या मैंने बोला, कुछ नहीं बोला, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमें करना क्या होगा, उनकी नंबरिंग करनी होगी, है ना। उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको सम ऑफ ऑड प्लेस निकालना है, यानी जो नंबर ऑड प्लेस पे है उसको जोड़ दो, उसके बाद जो इवन प्लेस पे है उसको जोड़ दो, उनका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 आ जाए तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, यहाँ वो सब नहीं करेंगे कि इसकी नंबरिंग करने चल दिए, नहीं भाई, इतना तो एक्सपर्ट आप हो ही गए हैं ना। आपको क्या करना है, देखो स्टार्टिंग इधर से कर लो, तो ये 1 पे आएगा तो ये 3 पे आएगा, एक छोड़ोगे, जब देखो ये मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें जब भी क्वेश्चन आपको आए तो ये आप अप्लाई करिए। इवन की बात करेंगे या ऑड की बात करेंगे,
तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे नंबर लिखे रहेंगे। तो आप देखिए एक छोड़ करके आपका आ रहा है ऑड, एक छोड़ करके ऑड आ रहा है। इवन की बात करें तो ये भी एक छोड़ करके ही आ रहा है। बात समझ गए ना? इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे। एक छोड़ करके, यानी ये 1 पे होगा तो ये 3 पे होगा, उसी को ऐड करते जाना है। एक बार मैं आपके सामने लिख लेता हूं। सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0 या फिर 11, इक्वल टू 0 या फिर 11। ठीक है, या फिर 11 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, फिर एक छोड़ करके आप करिए 0 और 1, यानी 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, इसमें से घटा देना है। ये हमने क्या किया है, जो ऑड प्लेस पे थे उनको ऐड कर लिया, तुम्हारे पास 3 आया। अब देखो जो इवन पे हैं, तो इधर से काउंट करेंगे तो ये 1, ये वाला आपका 2 आया, तो 2 और 4, स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेस की। तो 1 और 1 हो गया 2, और 2 और 0 2 ही रहेगा, तो 2 ये आपका 1 आया। समझ में आया ना? तो ये आपका आया 1, तो ये तो 0 नहीं आया, ना ही 11 आया, तो इसका नाम हो गया, यानी ये आपका नहीं होगा। सिंपल सी बात। अगले पे चेक करेंगे, तो ये 1 1 हो गया 2, और 2 1 हो गया 3, और 3 1 हो गया 4, तो ये 4। इसको काउंट करेंगे तो 1 1 2 2 1 3, तो ये भी बेचारा कितना आ गया 1, इसलिए ये नहीं कटेगा। 11 से ये भी नहीं कटेगा। ओके, आगे 2 2 इसमें करते हैं, तो 2 2 हो गया 4, 4 में 2 करेंगे 6, 6 में 2 करेंगे ऐड, तो आपका आएगा 8। इधर से करते हैं तो 2 2 हो जाएगा, ज्यादा 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 गोद गया क्या? चलो, क्लियर क्लियर दिखे, चीजें समझ में आनी चाहिए, बाकी ठीक है। तो ये 2 2 हो गया 4, 4 और 2 हो गया 6, 6 और 2 हो गया आपका 8, तो -8 करेंगे, हो गया 0, यही कटेगा। तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। डी वाले को आप अपने आप से चेक करके देखिएगा कि जो सर बता रहे हैं वो सही है कि गलत है ना? वैसे डिविजिबिलिटी रूल है, तो एक ऑप्शन मिल गया, आप आगे बढ़ सकते हैं। एलसीएम आप 10 एंड 15 एंड 20 इच, तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, इन्हीं को ऐसे लिख दो 10 15 20। क्या करेंगे, ऐसे लिख दो, फिर काटते चले जाइए। कैसे काटेंगे, जिन नंबर से कट जाए तो 2 से काट के देखते हैं, तो 2 5 जा 10, 15 नहीं कटेगा, छोड़ दो उसको। 10 और 2 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा। 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, रहने दो, है ना? अब 2 5 जा, ये 5 से कट जाएगा तो लिख दो 1 आएगा यहाँ तक। 5 3 जा 15, ये 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 1 1 और लास्ट में 1। देखिए एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन्हीं को सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20, 23 जा आपका हो गया 60, है ना? समझ में आई बात? एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इनको कब तक काटते जाते हैं, जब तक 1 1 1 ना आ जाए। तो इसमें से 60 कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। LCM of two number is 180, then which of the following is not the HCF of the number? चलो भाई, LCM की बात हो रही है। ओके, टू नंबर्स, then which of the following is not HCF of the number? वो नंबर नहीं दिया है, क्या ना है, क्वेश्चन ने नंबर नहीं दिया है, बस कह दिया है। तो हम लोग कह दिया है तो थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करते हैं, उसके बाद आएंगे अपने क्वेश्चन पर। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा वो आपको याद रखना है। कहीं भी जाना है तो वो करके नहीं देखना है, वही याद रखो अप्लाई करो, वही याद रखो अप्लाई करो, आंसर दो, आगे बढ़ो। क्लियर? बात हो रही है एलसीएम की, तो मैं आपके सामने दो नंबर रखता हूं, एक तो 12 रखूंगा, एक 30। चलो, इसको आप तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते कैसे, 2 इंटू 2
इंटू 3। इसको लिखना होगा तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना? 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ओके, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का रूल ये होता है, जो इनमें से कॉमन है सिर्फ उसी को लिख लीजिए। जो इनमें से कॉमन है सिर्फ उसी को लिख लीजिए। तो इनमें से कॉमन नंबर आपका 2 है, एक तो आपका 2 है तो 2 लिख लिया, एक आपका 3 है, 3 लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा एचसीएफ 6। एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख रहे होंगे। तो ये 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये आपका आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक, एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60। यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं? देखो, एलसीएम हमारा है 60, एचसीएफ की अगर बात करें तो वो हमारा कितना है? 6। एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड करें तो हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। कितनी? 10 टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। यानी कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है कि जब भी आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि कट जाना चाहिए, है ना? तो वो उसका एचसीएफ हो सकता है। ठीक, दूसरे शब्दों में ये कहें कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू एनी नंबर एक्स। क्यों? यहां हमने देखा कि एलसीएम डिवाइड कर रहा है एचसीएफ को, एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर रहा है, तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इसको 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 इस तरह भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। क्या याद रखेंगे? ये एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एचसीएफ का मल्टीपल है। बात समझ गए ना? अब यहाँ इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ इसको अप्लाई करते हैं, करिए अप्लाई। अगर 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 4 जा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। 180 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 3 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। 180 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 इंटू 2 करें तो 150 पे पहुंचते हैं, तो ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। 180 को अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 खत्म, 9 2 जा 9 9 2 जा, ठीक है? तो ये पूरा पूरा कट रहा है। समझ में आई बात? यानी इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? पिछला हमने इसमें देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी अभी जस्ट हमने देखा कि एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। यहाँ नहीं कट रहा है, तो कौन नहीं काट पा रहा है? 75 नहीं काट पा रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा, विच इज नॉट द एचसीएफ ऑफ द नंबर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 75 एचसीएफ नहीं होगा, बाकी चांसेस। आगे चलें, आगे चलें। आज की सेवा समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगा आपके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ठीक।